नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का स्वयंसेवक है। इतना ही नहीं, ये डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ मंच साझा कर चुका है। उनकी मौजूदगी में मंच से भाषण दे चुका है। ये खुलासे उसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आए कुछ वीडियो से हुई है। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते एटीएस महाराष्ट्र ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड महाराष्ट्र ने डीआरडीओ लैब पुणे के डायरेक्टर और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर आरोप यह है कि वो पाकिस्तान में बैठी हुई किसी महिला के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों से जुड़ा हुआ था और देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था। वो पाकिस्तान में बैठे हुए किसी नेटवर्क के लिए जासूसी कर रहा था। और उसके बाद अब नई चीजें सामने आई हैं और ये नए खुलासे बहुत चौंकाने वाले हैं। इस प्रदीप कुरुलकर का एक यूट्यूब इंटरव्यू सामने आया है। एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने ये दावा किया है कि उसकी 4 पीढ़ियां संघ से संबद्ध रही हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। उसके दादा, उसके पिता, स्वयं वो और अब उसका बेटा संघ से जुड़े हुए हैं। इस इंटरव्यू में उसने बताया है कि जब वो 5 साल का था तब से शाखा में जा रहा है और उसे घोष का प्रशिक्षण देने वाले सुब्बू श्रीनिवासन ने संघ घोष सिखाया था। सुब्बू श्रीनिवासन बेंगलोर से पुणे आए थे। उनके ऊपर जिम्मेदारी है संघ घोष का प्रशिक्षण देने की। अपने इस इंटरव्यू में उसने बड़ी तफसील से बताया है कि उसके दादा गणित और विज्ञान के शिक्षक थे। वे हिसाब किताब बहुत अच्छा जानते थे, इसलिए पुणे की प्रभात शाखा में उसके दादा को हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। यही जिम्मेदारी उसके पिता ने भी संभाली और उसके बाद वो खुद भी संघ की शाखाओं में नियमित रूप से जाता रहा और अब उसका बेटा भी संघ का स्वयंसेवक है। आइए पहले इस यूट्यूब इंटरव्यू को देख लीजिए। यद्यपि यह इंटरव्यू मराठी में है, हमने कोशिश की है कि उसके कहे को हिंदी सबटाइटल के जरिए आप तक पहुंचा सकें। आइए पहले ये इंटरव्यू देख लीजिए। कार्यात जातो, काही प्रमाणात सहभागी होतो. ही आमच्या घरातली 4थी पिढी आहे. माझे आजोबा फक्त प्रभात शाखेत जायचे, स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी काम केलं. ते अतिशय चांगले गणिती होते, हिशोब त्यांचे पक्के होते. त्यामुळे शाखेची गंगाजळी ती ठेवणं, त्याची टिपणं ठेवणं असं काम त्यांच्याकडे असायचं. ते कालानुरूपाने माझ्या वडिलांतही होतं. ते सायन्स आणि मॅथमॅटिक्सचे शिक्षक होते, त्यामुळे तो काही भाग त्यांच्याकडे आला. पण त्यांना वाद्य सगळी वाजवता यायची. पार्टिंग ब्रिटिश ट्रूप्स ज्या कलकत्त्याहून परत चालल्या होत्या त्याच्यातल्या एका कमांडरच्या पायाशी बसून त्यांनी ब्रास बँड मधली सगळी इन्स्ट्रुमेंट शिकले. ट्रम्पेट, कॉर्नेट, इफोनियम, ट्रम्बोन, सॅक्सोफोन हे सगळं ते वाजवू शकायचं. ते त्यांनी इथे पुण्यात येऊन अनेक लोकांना शिकवलं. मी त्याच्यातलं क्लॅरोनेट आणि सॅक्सोफोन हे शिकू शकलो. आणि 1992 ते 1982 ते 1996 त्या 14 वर्षाच्या काळामध्ये मी पुण्याच्या गोष्टीमध्ये सॅक्सोफोन वाजवत असे. मला ज्यांनी पहिल्यांदा शाखेत जे घेऊन गेले ते खरं बंगलोरून पुण्यात येऊन संघघोष शिकणारे, संपूर्ण संघाच्या इतिहासामध्ये संघाच्या घोषासाठी म्हणून प्रचारक म्हणून बाहेर पडलेले सुब्बू श्रीनिवासन म्हणून ग्रस्त होते. त्यांना त्यावेळेला कानडी सोडल्यास बाकी भाषा नीट येत नसत. म्हणजे हिंदी त्यांचं चालो प्रदीप मोतीत बागेत मोती बागेत गेलं. मला वाटतं तुम्ही 5 वर्षाचे असल्यापासून संघात एक तर घराच्या जवळ वाड्यातले निम्मे मुलं ही संध्याकाळी शाखेत जाणार आहेत. मी जायला लागल्यानंतर कोणीतरी जोवरती रस्ता क्रॉस करायची मदत लागायची तोवरती करायचं, घेऊन यायचं. जसं स्वतंत्र होऊन
रस्ता क्रॉस करून जाता यायला लागलं. तो आपने सुना कि इसके दादा पिता संघ में जुड़े रहे हैं और इसके दादा तो संघ घोष में बजाए जाने वाले तमाम वाद्य यंत्र बजाना जानते थे और अब इसका बेटा भी आरएसएस का स्वयं सेवक है। अब आइए आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिससे संघ में इसकी पैठ का, इसके दर्जे का आपको अनुमान लग जाएगा। और इस वीडियो को दिखाने से पहले आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर संघ के ही एक आनुषंगिक संगठन संस्कार भारती का 13 साल तक संगठन मंत्री रहा था। आप जानते हैं संस्कार भारती संघ की एक इकाई है जो समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रचार प्रसार में लगी रहती है। और अब आपको सबसे महत्वपूर्ण वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ये सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर बैठा हुआ है। कार्यक्रम था स्वरांजलि कार्यक्रम। ये एक सांगीतिक कार्यक्रम था जो कि पुणे के डॉक्टर सर परशुराम भाऊ कॉलेज में आयोजित हुआ था, उसके प्रांगण में। और इसमें एक किताब का विमोचन हुआ था। आप इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्टर मोहन भागवत एक किताब का विमोचन कर रहे हैं और उससे पहले मंच पर पोडियम पर खड़े होकर डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर संवाद कर रहा है, उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहा है। आइए ये वीडियो देख लीजिए। च्या वतीने मी परमपूजनीय सरसंघ चालकांना या ग्रंथाचं विमोचन करण्याची विनंती करतो। आज या विमोचनाच्या कार्यक्रमामध्ये तो 5 साल की उम्र से शाखा में जाने वाला डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर आगे बढ़ते बढ़ते इतनी पैठ संघ में बना चुका था कि सन 2018 में संघ के स्वरांजलि कार्यक्रम में सरसंघ चालक के साथ मंच साझा कर रहा था और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अब इसे डीआरडीए की नौकरी से निकाल दिया गया है। इस बीच इसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस के साथ देश की सबसे बड़ी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग भी शामिल हो गई है। गिरफ्तारी के समय इसके पास से 2 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किए गए थे। जांच एजेंसियों ने अब तक की पड़ताल में यह जाना है कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर पिछले सालों में कई बार अलग अलग देशों की यात्रा पर गया था। एजेंसियों को यह संदेह है कि पाकिस्तान में बैठी हुई वो महिला जिसके लिए ये गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय जानकारियां मुहैया कराता था, शायद ये विदेश में उससे कहीं ना कहीं मिला होगा। अब रॉ के इस जांच पड़ताल में शामिल होने के बाद आने वाले दिनों में कोई और नई जानकारियां हासिल होंगी, लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक संघ ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। पुणे में संघ के किसी प्रचारक ने बयान दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर नाम के आदमी से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि संघ के लिए किसी से भी पल्ला झाड़ लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि संघ एक गैर पंजीकृत संस्था है। संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके सदस्यों का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, कोई परिचय पत्र, कोई आइडेंटिटी कार्ड संघ के स्वयंसेवकों को जारी नहीं होता। तो संघ मौका पड़ने पर किसी से भी पल्ला झाड़ देता है, किसी के लिए भी कह देता है कि उसका संघ से कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि कुछ मौकों पर अपने मुखपत्र यानी अपने अखबार पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर तक से अपना रिश्ता खारिज कर चुका है संघ। कभी भी किसी विवादास्पद लेख या समाचार या किसी टिप्पणी या किसी संपादकीय पर संघ बहुत आसानी से कह देता है कि पांचजन्य या ऑर्गेनाइजर उसके मुखपत्र नहीं है। और तो और मौका पड़ने पर संघ ने गुरु गोलवलकर से अपने सरसंघ चालक के विचारों से भी नाता न होने का ऐलान कर दिया था। कई ऐसे विचार हैं डॉक्टर हेडगेवार के और गुरुजी के जिनके लिए संघ कह देता है ये उनके व्यक्तिगत विचार थे, संघ का इससे कोई संबंध नहीं है।
देखना होगा आने वाले दिनों में इस डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर के नेटवर्क के बारे में और क्या जानकारियां मिलती हैं। शुरुआत में ही एटीएस ने कहा था कि इसके नेटवर्क में देश के अलग अलग राज्यों में कुछ और लोग हो सकते हैं, कई और ऐसी सुरक्षा इकाइयां या डिफेंस लैब हो सकती हैं जिसमें इसके लिए जासूसी करने वाले बाकी लोग शामिल हों। और आखिर में एक अपील, अगर आपने हमारे YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में से साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।